नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जीडी स्टडी यूनिवर्स। तो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी हिंदी मीडियम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, प्रश्नावली 8.4 का एग्जाम्पल नंबर 15 है। सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर 1/sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, LHS या RHS में से कोई एक लेना है और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके आपको उसको दूसरे वाले पक्ष के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो आपको क्या बोला गया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है इसके अंदर। तो ठीक है, जहाँ पे इसका प्रयोग होगा वहाँ पे हम इसका प्रयोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं LHS। LHS आपको क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा लेकर आना है। ठीक है, तो क्या साइन थीटा और कोस थीटा को हम सेक थीटा और tan थीटा में परिवर्तित कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर साइन थीटा के नीचे कोस थीटा आ जाए तो ये साइन थीटा बटा कोस थीटा tan थीटा बन जाएगा। कोस थीटा या फिर 1 के नीचे अगर कोस थीटा आ जाए तो ये सेक थीटा बन जाएगा, और कोस थीटा के नीचे कोस थीटा आ जाए तो ये इससे कट जाएगा और 1 बचेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे ऊपर कोस थीटा कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक पद के नीचे कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और जो साइन थीटा और कोस थीटा है वो सेक थीटा और tan थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। सेम यही चीज नीचे होगी। तो अंश और हर में हम क्या करेंगे, कोस थीटा को कॉमन लेंगे। तो ऊपर अगर हम कोस थीटा को कॉमन लेते हैं तो जिस पद को हम कॉमन लेते हैं उस पद का प्रत्येक पद के अंदर भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा को अगर हम कॉमन लेते हैं तो कोस थीटा को सबसे पहले साइन थीटा के अंदर भाग लगाएंगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस, फिर कोस थीटा के अंदर भाग लगाएंगे कोस थीटा बटा कोस थीटा प्लस, फिर 1 के अंदर कोस थीटा का भाग लगाएंगे। याद रहेगा, जिसको हम कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक पद के अंदर भाग लगा देते हैं। नीचे भी सेम यही चीज करेंगे, कोस थीटा को कॉमन लेंगे, इसके अंदर कोस थीटा का भाग लगाएंगे तो साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस, कोस थीटा के अंदर भाग लगाएंगे तो कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस, 1 के अंदर भाग लगाएंगे 1/कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा माइनस, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/कोस थीटा आपको पता है क्या होता है, सेक थीटा बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, 1 बचेगा माइनस 1/कोस थीटा होता है सेक थीटा। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है कि हमें क्या करना है। जैसे सेक थीटा और tan थीटा में हमने इसको परिवर्तित कर दिया। ओके, अब आगे का स्टेप क्या होगा वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो फिक्स नहीं है कि भाई सेम यही सूत्र लगेगा और आगे ऐसे हल होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा को इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक। उसके बाद 1 को इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ हर एक स्टेप को एक्सेप्ट करते जाना है। ठीक है, क्या है कि जो भी नई चीज़ आप पढ़ोगे, ठीक है, अब जो आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है इसका मतलब थोड़े से हार्ड भी होने वाले हैं। तो हार्ड वे से नहीं है, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी और नई चीज जैसे आपको मिलेगी आपको सिंपली क्या करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट करने से क्या होगा, धीरे धीरे आप हैबिट बन जाएगी आपकी और वो चीजें आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हर एक स्टेप के अंदर हम एक नई चीज करेंगे, आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको वापस उसको मिलाना है।
वापस मिलाओगे नहीं समझ में आएगा, एक बार और मिलाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आते चले जाएंगे कि भाई आगे के स्टेप क्या है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। ओके, तो चलिए करते हैं। अब यहां पे देखो क्या करना है, आपको ऊपर क्या गिवन है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा और नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ध्यान से देखना हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? परिमेयकरण, ठीक है। इसको पहले एक बार जैसा है वैसा ही लिख दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1/, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? टेन थीटा माइनस सेक थीटा से हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब क्यों करेंगे इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि जैसे जैसे आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे वैसे वैसे आपको अपने आप समझ में आता चला जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। हर जगह आपको एक नया रूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो। ये एक पद है, इसको चलो मैं कोष्टक के अंदर लिख देता हूँ आपके। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ पे ये एक पद है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे, जैसे ये पूरा कोष्टक के अंदर आप मान लो, तो इसको कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो इसको पहले पद से गुणा करेंगे, फिर इसको दूसरे पद से गुणा करेंगे। सिमिलरली जैसे a माइनस बी इंटू सी है, तो आप c को क्या करोगे? पहले a से गुणा करोगे और फिर c से, तो ac माइनस बी सी। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे? पहले इसको इससे गुणा करेंगे, तो इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा। समझ गए? उसके बाद इसको एक से गुणा करेंगे, माइनस एक से गुणा करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा ये है वैसा ही रहेगा। ओके, इसको क्या करेंगे? इससे गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। गुणा के रूप में लिख देते हैं, जैसा है वैसा ही लिख दो, क्योंकि ये वाली चीज ऊपर कटेगी, याद रखना इसको, है ना। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, अब यहां पे देखो एक सर्वसमीकरण लग रही है a माइनस बी ए प्लस बी। चूंकि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू टेन थीटा और b की वैल्यू सेक थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। a की जगह क्या लिख दो? टेन थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस जो आगे है वही लिख दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन बट्टे में क्या है वो लिख दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ये हो रहा है। अब ध्यान से देख लो, टेन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा की जगह आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक। याद है ना आपको? सर्वसमीकरण बनती है कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 को उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद माइनस सेक स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बट्टे में जो है उसको रहने दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, अब देखो इससे ये कट गया तो यहाँ पे केवल माइनस 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर केवल 2 ही पद बच रहे हैं, मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूँ तो थोड़ा चलो लिख देता हूँ, हालांकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर भी चलो लिख देता हूँ।
माइनस 1 माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा। हाँ ठीक है, तो क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगी तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो ध्यान से देख लेना। हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा। चलो यहीं पे कर लेता हूँ मैं। हम क्या कर लेते हैं, माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों प्लस के बन गए अंदर, तो अंदर क्या बन जाएगा, माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा अंदर बचेगा, बट्टे में क्या बचेगा। आप एक काम करो, 1 को आगे लेकर आ जाओ, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। 1 को आगे लिख लो, 1 प्लस, उसके बाद टेन थीटा को लिख लो, उसके बाद माइनस सेक थीटा को लिख लो, क्योंकि दोनों को काटना है ना, तो बिल्कुल सेम होए तो कोई दिक्कत ना होए। टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो गया ये, ठीक है। इससे कंप्लीट कट गया, तो ऊपर तो माइनस 1 ही बचा, ऊपर क्या बचा, माइनस 1, माइनस 1 बटा नीचे क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। जब माइनस को नीचे गुणा करेंगे तो माइनस अंश और हर में कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे माइनस ए बटा बी है तो आप इसको माइनस ए बटा बी या ए बटा माइनस बी भी लिख सकते हो, समझ गए ना। तो माइनस को हम नीचे गुणा कर देते हैं, ऊपर तो एक ही रहेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाले को आगे लिख लो, माइनस वाले को पीछे लिख लो, और यही आई थिंक आपको सिद्ध करना था, समझ गए ना। ये देखो बराबर क्या हो गया, RHS, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, जैसे एक बार इक्वेशन हो चुका है, अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको इसको वापस देखना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इसको कंप्लीट एक बार वापस समझो और फिर एक बार इसको हाथ से मिलाओ, आपको अपने आप समझ में आ जाए। कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको करने, जैसे याद क्या क्या रखना है आपको। सबसे पहले पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको कोस थीटा को कॉमन लेना है, सिंपल है। कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 1 को इधर लिखोगे, सेक को इधर लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा को ऊपर नीचे गुणा करना है। नीचे वाले में आपको गुणा नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिख देना। ऊपर वाले में आपको गुणा करना है, पहले पद से और दूसरे पद से। पहले पद से गुणा करोगे तो ये सर्वसमीका बनेगी, जिससे ये बनेगा। फिर टेन थीटा का मान रखना है, सेक थीटा कट जाएगा, फिर माइनस को कॉमन लेना है, ठीक है। माइनस को कॉमन लोगे तो इससे ये कट जाएगा, फिर माइनस को नीचे गुणा करोगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, बस ये आपका आंसर, ठीक है। तो कुछ 3-4 स्टेप आपको याद रखने, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 8.4 की, ठीक है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साइन ए की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, साइन ए की। क्या साइन और कोट के मध्य कोई संबंध होता है क्या? सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या साइन और कोट के मध्य कोई संबंध होता है। चलो कोट से रिलेटेड हम पहले पूरे सूत्र लिख लेते हैं। देखो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए बराबर कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। और कोट ए को 1 बटा टेन ए भी लिख सकते हैं। और कोट ए एक होता है सूत्र 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से कौन सा है जिसको हम साइन के रूप में लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखो सबसे पहले ये है कोट और साइन के बीच में ये संबंध होता है, लेकिन इसमें कोस भी आ रहा है, तो फिर कोस को फिर कोट में चेंज करना पड़ेगा, तो पहले वाला उचित नहीं है। दूसरे वाले में तो साइन आ ही नहीं रहा, तीसरे वाले में साइन नहीं आ रहा लेकिन कोसेक आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तीसरे वाले में क्या आ रहा है, कोसेक। क्या आप कोसेक को साइन में बदल सकते हो? अगर कोसेक को साइन में बदल सकते हो तो आपका काम हो गया। तो हम कोसेक को साइन में बदल सकते हैं, कोसेक को 1 बटा साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाला ले लेते हैं,
चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता। इसको इधर और इसको इधर लिख लो, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, √1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, साइन को ऊपर लेकर आना है। तो आप एक काम करो, बट्टे में 1 लिख दो, साइन ए ऊपर और 1 नीचे, तो ये साइन ए बन जाएगा, साइन ए बटा 1 यानी साइन ए, और उधर 1 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, 1 बटा √1 प्लस कोट स्क्वायर। समझ गया ना, RHS का व्युत्क्रम करते हैं, RHS का व्युत्क्रम हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, बट्टे में 1 आएगा ना, इसको ऊपर और इसको नीचे करेंगे तो इधर भी ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। तो ये साइन ए बराबर 1 बटा √1 प्लस कोट ए। पहला मान आपका आ गया। आपने साइन ए को कोट ए के पदों में लिख दिया ना, साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा √1 प्लस कोट स्क्वायर है। ओके, सेकंड वाला देखते हैं, सेक ए। अब देखो, सेक ए और कोट ए के मध्य कोई संबंध होता है क्या, देख लो यहाँ पे, डायरेक्ट देख लो, कोई संबंध दिख रहा है क्या आपको। सेक ए, कोट में ऐसा कोई भी पद नहीं है जिसका सेक ए के साथ संबंध हो, समझ रहे हो ना। तो सेक ए के साथ तो कोई संबंध यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो लेकिन एक चीज है, सेक ए का कोट ए के साथ संबंध है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, कोट ए बराबर आप लिख सकते हो कोस ए बटा साइन ए। साइन ए को तो आप लिख सकते हो 1 बटा √1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोस ए को आप सेक के पदों में लिख सकते हो, तो आप वहां से ले सकते हो, चूंकि कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए होता है। समझ रहे हो। उसके बाद कोट ए बराबर, या फिर एक काम करो, इसको इधर और इसको इधर लिख लो, कोस ए बटा साइन ए बराबर कोट ए हो गया। हाँ, कोस को आप सेक में बदल सकते हो, 1 बटा सेक ए, ठीक है। साइन को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटा √1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 बटा √1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कोट ए। समझ रहे हो ना। तो देखो, अंश में है 1 बटा सेक ए और हर के अंदर ये है। मैंने आपको बताया अंश जो है उसको वैसे ही रहने दो, 1 बटा सेक ए, और हर को ऊपर नीचे कर दो, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा 1 बराबर कोट ए। समझ रहे हो ना। तो गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा सेक ए बराबर कोट ए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर इसको इधर और उसको इधर लिख देना, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में और जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो क्या बनेगा, सेक ए बराबर क्या बन जाएगा, इधर √1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा कोट ए बन गया ना भाई। इसको इधर और इसको इधर लिखोगे, फिर इसको इधर और इसको इधर लिख दोगे। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद tan a की बात करते हैं। tan a को कोट ए में बदलना है, तो आपको पता है कि tan a बराबर 1 बटा कोट ए होता है, क्योंकि डायरेक्टली tan a बराबर 1 बटा कोट ए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो साइन ए को आप लिख सकते हो 1 बटा √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद सेक ए बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा कोट ए, और tan ए बराबर 1 बटा कोट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या गिवन है, कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण एक के अन्य सभी,
अन्य सभी यानी कि सेक ए को छोड़कर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। ठीक है, तो सेक ए को छोड़कर बाकी सबको आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबको आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम डायरेक्ट साइन को सेक ए में परिवर्तित नहीं करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हम सेक ए में किस किस को परिवर्तित कर सकते हैं। देखो, कोस को आप डायरेक्ट 1/सेक ए लिख सकते हो, पहला काम हो जाएगा आपके। उसके बाद कोस और साइन, इन दोनों, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है क्योंकि एक सर्वसमीका बनती है, तो कोस से साइन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कोस को हम सेक ए में बदलेंगे तो उसके बाद हम उससे सेक ए निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद सेक ए और टेन ए के बीच एक सर्वसमीका होती है, तो टेन और कोट से निकाल लेंगे, और जो साइन से निकलेगी उससे कोसेक से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोसेक ए से। चूंकि कोस ए बराबर 1/सेक ए, पहला काम हो गया आपका, कोस ए को बदल दिया, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ओके, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/सेक ए। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1/सेक ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 और ये हो गया सेक स्क्वायर ए, लेस आएगा सेक स्क्वायर ए, इसको 1 से गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का अंडर रूट नहीं हटेगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। स्क्वायर है तो नीचे वाले का अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर वाले पे पूरे पे स्क्वायर होना जरूरी है तभी हटता है। तो ये लो, साइन ए का भी काम हो गया ना। उसके बाद साइन से हम कोसेक बना सकते हैं, क्योंकि साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है। साइन ए बराबर ये है तो कोसेक के बराबर क्या होगा, अतः कोसेक ए बराबर, इसको ऊपर और इसको नीचे लिख दो, सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक का काम भी हो गया। ओके, अब देखो, साइन हो गया, कोस हो गया, तो साइन और कोस से हम क्या बना सकते हैं, साइन और कोस से टेन बना सकते हैं। इन दोनों से हम क्या बना सकते हैं, टेन। चूंकि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए होता है, और ये दोनों मान आपके पास आ चुके हैं। तो साइन ए का मान क्या आया, ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए आया, बटा कोस ए का मान क्या है, 1/सेक ए। सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया, तो टेन ए बराबर क्या आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए, ये तो ये हो गया। बाकी हम डायरेक्टली भी टेन स्क्वायर ए का निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। एक को उधर बचेंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो यही सेम आएगा। ओके, तो टेन ए बराबर ये है, तो कोट ए बराबर क्या होएगा, कोट ए बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लीजिए, सारे आ गया। आई थिंक टेन ए और कोट ए भी आ गया। सेक ए को छोड़कर हमने बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको इनका मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
जो कि है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर ये, चलो इसको देते हैं, अगर ये कोस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाए तो थीटा का मान समान, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। तो अगर हम कोस साइन की जगह कोस करें तो ये 90 माइनस 27 डिग्री हो जाएगा, पूरक कोण आपको पता है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो 63 डिग्री प्लस साइन को जैसे आप कोस में चेंज करोगे कोस स्क्वायर, तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। सिमिलरली कोस को जैसे आप साइन में चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री कोस स्क्वायर 90 में से 27 को घटाएंगे तो 63 डिग्री, नीचे साइन स्क्वायर 90 में से 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे थीटा का मान समान है तो इस सर्वसमीकरण का प्रयोग हो जाएगा, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे भी 1 आएगा, 1/1 यानी 1 आपका आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये है साइन स्क्वायर 25 डिग्री कोस साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, तो इसको तो ऐसे रहने दो, साइन 25 डिग्री इनटू कोस को जब आप साइन में बदलोगे तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस इसको कोस 25 डिग्री रहने दो इनटू साइन को जैसे आप कोस में चेंज करोगे इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, 90 माइनस 65 डिग्री साइन 25 डिग्री इनटू साइन 90 माइनस 65 कितना होएगा 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस 65 कितना होएगा 25 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा तो कोस स्क्वायर 25 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है 1 के, तो ये 1 आपका हो गया आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ऑप्शन बताना है कि भाई कौन सा सही है। चौथे का जो पहला क्वेश्चन है वो है नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए, तो कौन सा सही है चलिए पता लगा लेते हैं। पहला है नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 9 को कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, 9 सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए से ये कैंसिल, फिर अंदर 1 बचेगा, 9 को 1 से गुणा 9, तो 9 किसके अंदर आ रहा है बी के अंदर, तो ऑप्शन बी सही है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे पहले अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में बदलोगे, तो यहां से देखोगे आप 1 प्लस टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, सेक थीटा को 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हो आप इंटू 1 प्लस कोट थीटा को आप कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हो माइनस कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कोस थीटा लेस आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 का कोस थीटा से गुणा हो जाएगा, प्लस कोस से कोस कट गया तो साइन थीटा, इसके नीचे भी कोस है तो ये 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा आएगा क्या लेस है, साइन थीटा को 1 से गुणा साइन थीटा प्लस
कोस थीटा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा को आप साइन थीटा प्लस कोस थीटा भी लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस इसको कोस थीटा भी लिख सकते हो। ओके, तो देखो ऊपर एक सर्वसमीका बन रही है, जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो इसको आप a मानो और इसको b मानो, इसको a मानो और इसको b मानो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। कोस थीटा को साइन थीटा से गुणा तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ऊपर लिख रहा हूं, इसके बाद वाला पार्ट में ऊपर लिख रहा हूं। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनको साथ में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होएगा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। 1 प्लस 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इससे 1 कट गया तो क्या बचेगा, 2 देखो कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो यहाँ पे आपका सी एकदम राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए, टेन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सॉरी 1 माइनस साइन है। ओके, इनको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो आपको पता है कि सेक ए को आप 1 बटा कोस ए लिख सकते हो, टेन ए को आप साइन ए बटा कोस ए लिख सकते हो, 1 माइनस साइन ए हो गया, प्लस आएगा कोस ए, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन है, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन है। फिर सर्वसमीका लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको पता है कोस स्क्वायर ए होता है बटा कोस ए हो गया, इससे ये कैंसिल तो 1 बचेगा यानी कोस ए बचेगा, और कोस ए देख लो किसके अंदर है, डी, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन एकदम राइट है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट ए बराबर है, तो चलिए देखते हैं किसके बराबर है ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, आई थिंक यही होएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सीधी सीधी सर्वसमीका होती है जिसे आप सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए सीधी सीधी सर्वसमीका होती है जिसे आप सेक स्क्वायर ए सॉरी कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। ओके, उसके बाद सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 बटा कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 बटा साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर वाले को ऐसे का ऐसे रहने दो, कोस स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर और ये नीचे साइन स्क्वायर ए बटा 1 को साइन स्क्वायर ए से गुणा, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। तो 8.4 के चौथे क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं, ठीक है। अब 8.4 का जो 5वां क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, उसके अंदर कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है
और वो 10 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन 10 क्वेश्चन में से एक 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता है एग्जाम के अंदर। तो इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है ना, वो इसके बाद वाला वीडियो होगा। अभी तक ये आपका 8वां वीडियो था, ठीक है। तो जो 9वां वीडियो है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।